आज 28 जुलाई और ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो पब्लिश होने वाला है 24 जुलाई, मतलब 3 दिन के बाद। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 24 जुलाई मेरी जिंदगी में एक खुशी का दिन है, क्योंकि मेरा सिस्टर का डिलीवरी होने वाला है। तो मैं मामा बनने वाला हूँ और आप लोगों को मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ इसके लिए कि मेरा जो फॉलोअर्स है आप लोग, ये मैं अपना फैमिली मेंबर का एक पार्ट मानता हूँ। तो इसलिए तो दुआ करना कि मेरा सिस्टर और टुन्नू सही सलामत रहे। और वो दिन बहुत खुशी का है और थोड़ा सा टेंशन भी काम कर रहा है, क्योंकि यही साल में 4 फरवरी मेरे जिंदगी में एक हादसा हो गया था। मेरा वाइफ का मिसकैरेज हो गया था। 2-3 दिन पहले वो बेबी का डेथ हो गया था। तो इसके लिए मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, तो थोड़ा सा दुआ करना। तो अभी चलो मेन मुद्दे पे आता हूँ कि ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करना है और इसके लिए पेशेंस कितना जरूरी है वो समझेंगे 5 मिनट निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट में। तो मैं एक प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। तो आज मैं टुन्नू का मामा हूँ। तो चलो चार्ट पे समझ लेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि निफ्टी 50 इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट लिया। तो इनिशियली एक बड़ा बियरिश मूवमेंट हुआ। तो ये बियरिश मूवमेंट का हाई और लो मार्क करना है, जैसे मैंने सिखाया। तो ये हाई और ये लो मैंने मार्क कर दिया। तो ये बियरिश मूवमेंट होने के बाद एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो रिट्रेसमेंट किया तो मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया था। उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट खत्म करके फिर डाउन साइड एक मूवमेंट दे रहा था, लेकिन डाउन साइड मूवमेंट दिया तो मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया था। अभी एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक है, ये जो बड़ा ग्रीन कैंडलस्टिक है, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ और यही ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया, इंडिकेशन दिया। वो कैसे समझना है देखो। तो ये पहले ये बियरिश मूवमेंट के बाद ये जो रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर एक डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। तो ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश है, ये लेटेस्ट बियरिश पुश का अगर मैं 50% मार्क करूं तो ऐसा एक लेवल होता है 50%। तो देखो ये ग्रीन कैंडल 50% के ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तब क्या समझना है कि ये जो बियरिश मूवमेंट दे रहा था ये मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया, इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। तो मेरा अभी बायसनेस रहेगा बाइंग साइड पे, ओके। क्योंकि उससे पहले क्या करना है, स्केलिंग करना है। ये जो टोटल जो बियरिश मूवमेंट मिला, ये टोटल बियरिश मूवमेंट क्या करेंगे, ये जो रिट्रेसमेंट जोन था, ये रिट्रेसमेंट जोन से डाउन साइड मेजर करना है। तो मान लो ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल होता है। तो देखिए इतना बड़ा जो गैप है जो प्राइस फिलअप नहीं कर पाया, इसका मतलब कि प्राइस को अपसाइड एक थ्रस्ट देगा। और इसलिए मेरा व्यू इस टाइम ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद बाइंग साइड पे है। तो यहाँ पे इतना बड़ा जो ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ तो मैं यहाँ पे उस टाइम बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस रखना है तो यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो मेरा इतना अगर रिस्क होगा तो मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं ले सकता हूँ। तो ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे ज्यादा क्वांटिटी लेके काम करना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये जो गैप है ये गैप भी बहुत बड़ा है। तो मैं आशा करूंगा कि ये प्राइस एक अच्छा खासा थ्रस्ट के साथ ये अपसाइड मूवमेंट देगा। तो इनिशियली टारगेट ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि प्राइस का मोमेंटम कैसा है उसके हिसाब से। तो अभी ये पोजीशन पे ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद मेरा व्यू बुलिश है। तो इसके बाद मैं वेट करूंगा कि ऐसा कुछ अगर छोटा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है या ये रिट्रेसमेंट ये बुलिश पुश का ये जो लेटेस्ट जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ इसका अगर 50% लेवल के आसपास अगर आता है तो मैं जरूर बाइंग ऑर्डर लगा दूंगा। तो बाइंग करूंगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे एक मार्किंग किया कि जब प्राइस इसके आसपास आएगा तो मैं जरूर बाइंग करूंगा, और उसी हिसाब से मुझे ट्रेड मैनेजमेंट करके क्वांटिटी ऐड करना है। तो मेरा रिस्क कितना रहेगा और मेरा टारगेट रहेगा कि 1:3 लेके मैं निकल जाऊंगा करके। तो ऐसा पोजीशन पे प्रॉफिट ले सकते हो, ओके। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। देखो एक बुलिश मूवमेंट चला, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ। तो ये बियरिश पुश को कैसे 2 टुकड़ा में डिवाइड करना है वो देखो। तो एक फास्ट बियरिश पुश था, इसका रिट्रेसमेंट ये लेवल पे था। तो ये सेकेंड बियरिश पुश मिला। अभी सेकेंड बियरिश पुश का ये 50% मैंने मार्क कर दिया। तो ये जब ग्रीन कैंडल एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ और ऊपर क्लोजिंग जब दिया, तब क्या समझना है कि ये बियरिश मूवमेंट खत्म होके मैक्सिमम ए लेवल तक आ पाया। इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है।
तो मैं वेट करूंगा कि कोई छोटा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है या ये यही लेवल के आसपास अगर आता है, प्राइस मूवमेंट करता है, तो मैं जरूर उसी हिसाब से मैं ट्रेड लूंगा और 1:3 ऐसा करके मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश है, ये टोटल इतना, इसका 50% के नीचे आके ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया है यहाँ पे, तो फिर क्या समझना है कि नहीं, यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं है, तो सेलर का स्ट्रेंथ यहाँ पे थोड़ा ज्यादा शो कर रहा है, तो ये एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है। इसी हिसाब से मुझे ट्रेड लेना है, सोचना है, क्योंकि इसको ऊपर जाने का संभावना उस टाइम के लिए बहुत बहुत कम है। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक क्वीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, मतलब हैमर शेप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो अभी देखो, तो जब ये छोटा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ तो मैं निश्चिंत होके इसको ऊपर में बाइंग करूंगा और इसका नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरा रिस्क कितना रहेगा और अपकमिंग रिवॉर्ड 1:2 तो ऐसा हो जाएगा करके मैं ट्रेड लूंगा। तो अभी चलो एक्सटेंडेड चार्ट पे चलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वही ये पोजीशन है, तो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, तो मेरा रिस्क इतना छोटा सा था और अपकमिंग रिवॉर्ड में ऐसा पोजीशन पे मैं निकाल दिया, 1:2 करके निकाल दिया। तो ऐसे ही आपको सोचना है, आपको ट्रेडिंग ऐसे ही तरीके से करना है। और ये पोजीशन पे और थोड़ा सा पेशेंस रखते तो ये रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद आप इसको ऊपर बाइंग कर सकते थे, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते थे, तो आपका रिस्क इतना छोटा सा बन जाता, तब आप बिंदास 1:3 करके आप निकल सकते थे। तो पेशेंस का मेन इंपॉर्टेंस यही है, पेशेंस रखोगे तो ट्रेड मैनेजमेंट करके आपको ज्यादा क्वांटिटी लेके भी काम कर सकते हो और अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपको मिलेगा। और यही मेन खासियत है सक्सेसफुल प्रो लेवल ट्रेडर का। ओके, अभी देखो ये पोजीशन पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ तो ये बहुत छोटा सा है, तो ये वीक के बीच में अगर आप बाइंग करते, नीचे स्टॉप लॉस लगा देते, तो आपका रिस्क इतना छोटा सा रहता, देखो आप 1:3 करके आराम से निकल सकते थे। तो कोई भी मूवमेंट चल रहा है और अगर बीच में भी आप अगर एंट्री कर रहे हो, अगर सही से स्टॉप लॉस लगा सकते हो और एंट्री पॉइंट अगर लगा सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड मिलेगा। इसके लिए जरूरी नहीं है ऑल टाइम कि आपको बॉटम या टॉप कैच करना है, ऐसा भी नहीं है। तो ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका ट्रेडिंग स्किल में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया तो एक लाइक कर देना, और अगर नहीं कर पाया तो एक डिसलाइक कर देना। तो चलो, हरे कृष्णा।